Okay, good afternoon to all of you. A lot of people have joined us live today, and today we have with us Asha ma'am. Asha ma'am, namaskar, welcome ma'am. नमस्कार। नमस्कार। मैम, बड़ा बेसिक टॉपिक करना है हम लोगों को आज, क्योंकि ज्योतिष के साथ लोगों को जोड़ने का एक वो है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है बहुत लोगों का, एंड इन लोगों के लिए भी, लाइव भी जो सुन रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग पे भी सुन रहे हैं, कि ज्योतिष क्यों सीखें। जी मतलब सर। तीन ही वर्ड्स हैं, क्यों सीखें। कोई भी चीज होती है ना, जैसे आप कुकरी क्यों सीखें, कुकिंग क्यों सीखें, ड्राइविंग क्यों सीखें। बड़ा जी। ऑब्वियस है, कुकिंग सीखना है खाना बनाने के लिए, भूखे ना रहें। ड्राइविंग आनी चाहिए, स्विमिंग आनी चाहिए, कहीं डूब जाओ तो आ जाओ, तो स्विमिंग सीखना। पर जैसे घुड़सवारी क्यों सीखें, क्योंकि वो थोड़ी हटके है। बिना घुड़सवारी सीखे काम चल सकता है ना, बहुत लोगों का, बहुत लोगों को नहीं जी। आती। तो अब जी। हम उसके लिए हमें टॉपिक लाना पड़ेगा, घुड़सवारी क्यों सीखे। बट ज्योतिष भी एक कैटेगरी में है कि ज्योतिष क्यों सीखे। तो ओवर टू यू। दो चार जी। मेरे भी पॉइंट्स हैं, वो मैं थोड़ा बाद में कवर कर लूंगा, बट पहले आपके, कि व्हाई ऑल ऑफ द पीपल हु आर ज्वाइंड एंड हु आर लिसनिंग, व्हाई शुड दे लर्न ज्योतिष। जी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, जो कि आई थिंक हम आज के जमाने में हर किसी चीज पे ये सवाल उठता है कि ये क्यों करें। जब सब कुछ अवेलेबल ही है तो हमें ये क्यों करना है। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि ज्योतिष क्यों ना सीखे। बिकॉज ज्योतिष ट्रांसफॉर्म्स यू एज अ पर्सन, इट हेल्प्स यू टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल। ये आपकी लाइफ में एक ऐसी ज्योति लेके आता है जिससे कि आप लाइफ में यू कैन मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ। मान लीजिए कि आप एक मदर है फॉर एग्जाम्पल, और एक मदर क्या करती है, जब वो उसका बेटा छोटा होता है या उसका बच्चा या बेटी कोई भी छोटा होता है या छोटी होती है, तो उस वक्त आप बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हाउ, आप समझ नहीं पाते उसकी लैंग्वेज को। जैसे ही वो रोया तो आप या तो फीड करने भागते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि शायद इसको नैपी की जरूरत है, शायद इसको नहला दें, कपड़े चेंज कर दें। वो जो कंफ्यूजिंग वाली जो स्टेट है वो हर इंसान की है, व्हेन वी डू नॉट नो ज्योतिष, व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड ज्योतिष। क्योंकि जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, जब आप समझने लग जाते हैं, तो आपको पता है कि अभी भूख लग रही है, ये चाहिए, और ये आप दे देते हैं। सो ऐसे ही ज्योतिष क्या है, इट्स अ मीडियम, इट्स अ साइंस दैट हेल्प्स यू understand the language, the planetary movements, what planets are trying to communicate to us। जब हम उस confusion से हट जाते हैं, जब हम उसको समझने लग जाते हैं, then of course we make better choices in life। हम लाइफ में कब घर लेना है, कब बच्चा करना है, कब आपको ट्रांसफर लेना चाहिए, कब आपको बॉस से प्रमोशन की बात करनी चाहिए, कब आपको गाड़ी लेनी चाहिए, कब आपको अपने बच्चे को फॉरेन भेजना चाहिए। ऑल दोज दीज आर जस्ट अ बिगर एग्जांपल दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर, कि विल हेल्प यू टू मेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। आपको वक्त की सही पहचान करवाता है ज्योतिष। ज्योतिष आपको बताता है कि आपको कब, कैसे, कहाँ, क्यों करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए। जब आपको ये समझ में आ जाता है तो आप उस हिसाब से अपने डिसीजंस को, बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर ऑल हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लैनेट्स एंड देयर मूवमेंट्स। अगर हम उस इन्फ्लुएंस को नहीं समझ पा रहे हैं तो वी विल बी मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस इन लाइफ। अब यहाँ पे कई लोग ये भी कह सकते हैं कि क्यों ना हम एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएं, वही बता देगा। अब रोज रोज उसके लिए सीखने थोड़ी बैठेंगे। बट होता ये है कि आपने कभी सुना है कि किसी डॉक्टर का गलत ऑपरेशन हो गया है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को बेसिक नॉलेज होता है, तो उसका कभी भी गलत ऑपरेशन नहीं होता। गलत ऑपरेशन राइट की जगह लेफ्ट पाव काट दिया जाता है एक आम इंसान का। ऐसे ही ज्योतिष में भी होता है कि अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, हाउ वुड यू नो कि अदर पर्सन इज एन एक्सपर्ट? कैसे आप डिसाइड करेंगे? कुंडली मिलान से लेकर अभी कितने ही केसेस आप देख रहे हैं कि इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया की पंडितों ने कुंडली मिलाई थी। अगर आप एज अ पेरेंट यू हैव दैट बेसिक सेंस कि मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और एटलीस्ट आपको जब इतना बेसिक नॉलेज तो आ ही जाए कि आप एक एक्सपर्ट से भी एक्सपर्ट क्वेश्चन कर सके, दैट इज व्हाट अ बेसिक ज्योतिष अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू, कि आप कम से कम एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सके। ताकि अगर आपको कोई एक्सपर्ट बता भी रहा है कि आपको ये पूजा करवानी है, आपको 5 लाख ये जाप करवाना है, आपको इतना डोनेशन करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और कब करना है, इतना तो आप कम से कम खुद डिसाइड कर ही सकते हैं। सो दैट इज ओनली व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ ज्योतिष। कम से कम उसकी जो वोकैब है, उसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है,
पुराने जमाने में ज्योतिष यूज टू बी अ पार्ट ऑफ, जिसे कहते हैं ना कि करिकुलम का पार्ट हुआ करता था। हर कोई गुरुकुल में जाके बेसिक ज्योतिष का ज्ञान लिया करता था। तो बेसिक ज्योतिष आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी शुड बी एन एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर, बट एट द सेम टाइम आपको अगर ये पता है कि अभी आपके बच्चे को क्या चाहिए, आप उस हिसाब से उसको करके देंगे। अगर आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि उसे भूख लगी है, कि उसे नींद आ रही है, आप उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं, आपका जो वो पैनिक मोड है वो ऑन हो जाता है। ऐसे ही लाइफ में हम पैनिक मोड में चले जाते हैं व्हेन वी डू नॉट सी द डायरेक्शन अहेड अस, वी डू नॉट नो कि वेयर वी आर हेडिंग इन लाइफ। So it's like a Google map, like a navigation, which helps you to avoid those traffic jams, those road closures, कि कहाँ पे ट्रैफिक जैम है, कहाँ पे आपको कैसे, मान लीजिए बेस्ट से बेस्ट रास्ते से आपको कैसे जाना है। इट हेल्प्स यू नेविगेट थ्रू द लाइफ। हाउ? व्हेन इट इज यू आर नॉट श्योर कि मुझे, मान लीजिए आप किसी अनजान, लाइफ itself is very unknown to all of us, doesn't matter कि how much we are trying to understand। कहीं ना कहीं ऐसे अनजान रास्तों पे आपको जिंदगी जरूर लेके जाती है, where you, all of us, you know how much we are relying on Google Map and navigation these days। in the same manner, अगर आपको ज्योतिष का बेसिक नॉलेज है तो it gives you direction, it helps you कि आप इधर से नहीं उधर से जाइए, अभी नहीं, इतने बजे निकलिए, ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा, रोड क्लोजर नहीं मिलेगा। अगर आप गलत टाइम पे गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, गलत करियर चॉइसेस कर देंगे, देन व्हाट विल हैपन? ऑफ कोर्स यू विल एंड अप फेसिंग लॉसेस। कब आपको अपने रिलेशनशिप को संभालना है, कब आपको अपने हेल्थ को संभालना है, ऑल दिस बेसिक नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मुझे कब क्या करना चाहिए कैन ओनली बी प्रोवाइडेड बाय ज्योतिष। डजंट मैटर आपके पास, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपका करियर कितना अच्छा है, आप कहाँ सेटल्ड हैं, फॉरेन में है, इंडिया में है, कहाँ पर है, कितनी अच्छी सैलरी ले रहे हैं, एंड ऑफ द डे हैविंग दैट राइट गाइडेंस इन लाइफ changes the direction of life. You end up making less mistakes. I'm not saying you will completely avoid making those mistakes, या हम ये भी नहीं एक्सपेक्ट करते कि गूगल मैप लेके जा रहा है हाईवे पूरा अच्छा ही मिलेगा, नहीं, अभी भी रास्ते में आपको थोड़े से हो सकता है कि रोड अच्छी ना हो, कहीं पे कुछ खड्डे आ जाएं, आपको स्पीड बम्पर्स भी आएंगे, वो सब आएंगे। बट एट द सेम टाइम आपको पता है कि दिस इज द बेस्ट रूट दैट आई एम टेकिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। आपको ये पता है कि आप आंख बंद करके रिलाई करके जा सकते हैं। इस तरीके से जब आप सही डिसीजंस लाइफ में लेने लग जाते हैं, आपको ज्योतिष ये भी सिखाता है कि आपको कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके खुद के प्लैनेटरी पोजीशंस खराब हैं, दशाएं महादशाएं ट्रांजिट सपोर्ट नहीं कर रहा है, और आप कह रहे हैं बॉस से जिद पे अड़े कि नहीं नहीं मुझे तो पे राइज चाहिए, प्रमोशन चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट यू विल एंड अप लूजिंग योर जॉब, यू विल एंड अप हैविंग ट्रबल्स इन योर जॉब, किसी और को वो मिल जाएगा, है ना। तो मेकिंग दैट राइट डिसीजन इज व्हाट ज्योतिष हेल्प्स यू इन लाइफ एट द राइट टाइम। आपको सही जगह पे सही इंसान के पास सही डिसीजन लेने में आपकी मदद करता है, और वो ज्योतिष ही है जो आपको सही राह दिखाता है। विदाउट द हेल्प ऑफ ज्योतिष इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बींग टू मेक एवरी सिंगल डिसीजन राइट और टू अवॉइड दोज ब्लंडर्स। मान लीजिए कि अभी आपके बच्चे ने जिद लगा रखी है कि फॉरेन जाना है, बट उसके चार्ट में योग ही नहीं बन रहा है, या फिर आपको ये पता है कि अगले साल योग बनेगा, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग दो स्ट्रगल ड्यूरिंग दैट 1 ईयर, आप उसको प्रिपरेशन करवाइए उसे 1 साल की, आप बाकी सारी चीजें सिलेक्ट कीजिए। सो इट ऑल्सो हेल्प्स यू कि आपको कब किस चीज की प्रिपरेशन करनी है। अब मान लीजिए कि आपको शादी का योग ही नहीं बन रहा है और आप शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, so what will happen in that case? You will only face disappointments। आप जितना कोशिश कर रहे हैं, जितने लोगों से मिल रहे हैं, या मैच मेकिंग चल रही है, आप देखेंगे कि बात ही नहीं बन रही है। लेकिन वहीं पे अगर आपको ये पता है कि नहीं अभी योग नहीं बन रहा है, या अभी इस वक्त ये चीज नहीं करनी है, या इससे के साथ नहीं करनी है, ताकि आपको लाइफ में ट्रबल्स ना हो। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योतिष नॉट ओनली हेल्प्स यू कि यू मेक द राइट चॉइसेस फॉर योर सेल्फ, फॉर योर लव्ड वंस एज वेल। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी पर्सनालिटी को, अपने आसपास के लोगों को, अपने भाई बहन बच्चों पति को, सबको समझने में आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी कर देता है। आपको ज्योतिष ये भी बताता है कि जब आप डीपर लेवल पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होगी। इट इज नॉट ओनली अबाउट कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है कि नहीं, प्रॉपर्टी में पैसा लगाना है कि नहीं, इट डज मोर
than that to you. It helps you to grow as an individual. It helps you to understand people around you on a deeper level. आप उनकी चीजों को, उनको सही डायरेक्शन दे सकते हैं। आप अपने लोगों को जो मुसीबत में फंसे हैं या किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई है, यू आर समवेयर एबल टू हेल्प देम आउट। एंड दिस इज नॉट ओनली अ ब्लेसिंग दैट अ ज्योतिष can actually give you, that you are actually helping people in so many making the biggest decisions of your life। इवन छोटी छोटी चीजों में भी कई बार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि मान लीजिए कि आप कहीं पे ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं जो कि छोटी छोटी चीजों में भी हमें जरूरत पड़ती है, राइट मुहूर्त भी निकालना होता है, या राइट टाइम पे राइट चीज करनी है कि नहीं। हर बार आपको आपके मन चाहे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की अपॉइंटमेंट मिल जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए कम से कम अपना बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। आप कम से कम उस लेवल पे तो डॉक्टरी करिए कि आपका कोई राइट की जगह लेफ्ट पाव ना काट दे। आपको पता है कि मेरा ट्रीटमेंट सही हो रहा है। आपको पता है कि जो अभी जैसे बीच में भी कुछ न्यूज आई थी, देर इज फेकनेस इन एवरी सिंगल फील्ड। अगर जितने लोग इन का शिकार होते हैं, जैसे अभी इंदौर की कोई न्यूज थी जिसमें कि आई थिंक समबडी वाज फूलिंग पीपल, एंड अगर आप बेसिक नॉलेज होता तो आपको लगता है कि कोई भी इंसान जिसको बेसिक की भी नॉलेज हो वो जाके ऐसे पागल बनेगा? किसी के भी पास नहीं। तो ऐसे ही जस्ट लाइक अ developing that understanding of your own of a subject helps you to take the right decisions in life। आपको लाइफ में डिसीजन लेना है अपने लिए, अपनों के लिए और अपने बेटरमेंट के लिए। सो दैट ओनली ज्योतिष कैन हेल्प। डजेंट मैटर कि आप कितने अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जा रहे हैं, आप कितने अच्छे रियल एस्टेट वाले के पास जा रहे हैं, बट इफ देर इज समथिंग दैट इज नॉट सपोर्टिंग यू to make those gains, you will not be able to make gains। लेकिन अगर आपको चार्ट बता रहा है कि इस साल बहुत खर्चे का योग है, तो आप जाइए प्रॉपर्टी खरीदिए, आप गाड़ी चेंज करिए, आप घर रिनोवेशन करवाइए, इंस्टेड ऑफ कि वो आपको गलत तरीके से खर्चे करवाए। तो जब आपको पता होता है, यू ऑफ कोर्स वी कैन नॉट होल्ड द पावर और वी डू नॉट हैव द पावर टू चेंज आवर डेस्टिनी, बट वी डू हैव द पावर टू मेक सम सटल चेंजेस सो दैट वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। वो गूगल मैप की तरह, नेविगेशन की तरह ज्योतिष को लाइफ में यूज कीजिए, ताकि आप अपने डेस्टिनेशन पे जहां जाना है वहां आराम से, हैसल फ्री, ट्रबल फ्री और जल्दी से जल्दी पहुंच सके। जिस काम में लोगों को लग रहे हैं 5-5 साल, आप हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ज्योतिष आप उसको स्पीड अप कर सकते हैं। आपको पता है कि अभी मेरा योग बन रहा है प्रॉपर्टी लेने का, तो आप अभी ले लेंगे। आप इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर नेक्स्ट 2 years, नहीं नहीं मनी तो रखिए लेकिन सेव कर लेते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। वो जो क्या होगा और नहीं होगा के बीच का जो स्टेज होता है हम सबका, फॉर एवरी सिंगल ह्यूमन बींग, इज वॉट ज्योतिष हेल्प्स यू टू सॉल्व दैट मिस्ट्री कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और एटलीस्ट गिव्स यू अ डायरेक्शन कि इस तरफ जाएंगे तो ये होगा, इस तरफ जाएंगे तो ये होगा। सो दिस इज जस्ट अ वेरी बेसिक प्लस। इस जो कोर्स में हम कराने वाले हैं विल बी रिफ्लेक्टिंग, विल बी गोइंग ऑन अ डीपर लेवल बेसिक ऑफ ज्योतिष। आपको सिग्निफिकेशन ऑफ हाउसेज, आपको सिग्निफिकेशन ऑफ ऑल द 12 जोडिएक साइंस, हाउस क्या होते हैं, कौन सी राशि क्या होती है, किसका क्या तत्वाज है, ये सब जो बेसिक नॉलेज है ना, जो एटलीस्ट आपको टर्मिनोलॉजी से बहुत अच्छे से, आपको ट्रांजिट का क्या मतलब होता है, नक्षत्र क्या होते हैं, इनका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताई जाएंगी, ताकि यू कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड। और वैसे भी किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को करने के लिए द बेसिक हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। अगर आपका बेसिक वीक है तो फॉरगेट अबाउट मेकिंग दोज राइट डिसीजंस। अगर आपको गूगल मैप यूज ही नहीं करना आता, अगर आपको टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करनी आ रही, अगर आपको नेविगेशन यूज ही नहीं करना आ रहा है, तो आपके लिए बाकी जो रास्ता है ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, आपको जितना मर्जी पता हो। तो अंडरस्टैंडिंग कि आपको वो नेविगेशन यूज कैसे करना है, दैट इज द बेसिक ऑफ ज्योतिष। कि आपको बेसिक बहुत अच्छे से समझाया जाए, सीखा जाए, ताकि आप कम से कम उसका बेस्ट टू बेस्ट यूज कर सके। आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, देन यू कैन ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई योर स्पीड। जो लोग 5 साल में करते हैं, अब वो 1 साल में भी कर सकते हैं, इफ योर बेसिक्स आर रियली स्ट्रॉन्ग। सो आई ऑलवेज से दिस टू एवरी सिंगल स्टूडेंट कि आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखिए। विदाउट बेसिक्स फॉरगेट अबाउट कि आपका ज्योतिष अच्छा होगा। आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए एडवांस करने की, अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, यू विल एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स।
So this is how Jyotish actually helps you making the better choices in life. आपको लाइफ में सही टाइम पे सही डिसीजन लेना है कि मुझे कब कहाँ क्या करना है। बेसिक्स तो हर किसी को आना चाहिए. इट शुड बी पार्ट ऑफ school curriculum in my opinion, because that is how important I see the role of Jyotish in our life. It is very important. अगर मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ है और माँ को पहले दिन से पता है कि उसको कब क्या चाहिए, of course she develops that understanding in a while, but going through that panic mode, going through that confusion, all those things can be avoided if you have the basic understanding. If you know कि आपको, जैसे कि जब उसका बेसिक क्लियर हो जाता है पहले बच्चे के साथ, दूसरे बच्चे के साथ माँ उतना पैनिक नहीं होती, वो ऑलरेडी समझ चुकी होती है कि अब इसको क्या चाहिए. सो वो जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप किससे हुई है, वो उस पहले बच्चे से हुई है. तो ऐसे ही जब ज्योतिष को हम समझने लग जाते हैं, जब हम प्लैनेटरी मूवमेंट्स, उनके ट्रांजिट को, उनके इन्फ्लुएंस को समझने की कोशिश करते हैं कि दशाएं, अंतरदशाएं हमारी लाइफ में क्या करना चाह रही हैं, तो हमें पता होता है कि हमें भी अब क्या करना है या हम किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. मान लीजिए कि ट्रांजिट में आपको चार्ट में योग बन रहा है कि अभी कोई आपसे पैसा लेने आएगा और वो पैसा डूब जाएगा, वापस नहीं आएगा. अगर आपको ये बता दिया जाए तो आप किसी को भी वो पैसा नहीं देंगे, गारंटेड. वरना लोग आएंगे आपको इमोशनली कहीं ना कुछ प्रेशराइज करके ले जाएंगे. लेकिन अगर आपको इस चीज का नॉलेज हो कि नहीं, अभी इज नॉट द राइट टाइम, मुझे ऑलरेडी किसी पंडित ने बता रखा है या मैंने खुद अपने चार्ट में देख रखा है कि दिस इज द टाइम व्हेन आई विल गेट चीटेड ऑन मनी. You will never even give 10 rupees to someone without even thinking twice. आपका ऑलरेडी सबकॉन्शियस इतना एक्टिव होगा कि आप जल्दी से वो पैसा निकाल के देंगे ही नहीं किसी को. इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्प करना बंद कर देंगे, बट यस, आप बहुत सारे ब्लंडर्स करने से रुक जाएंगे, जो कई बार आप यारी दोस्ती में या फिर इमोशनल होके कुछ डिसीजंस ले लेते हैं. दोज फाइनेंशियल डिसीजंस यू विल नॉट टेक वंस यू आर अवेयर ऑफ दोज टाइमिंग्स. अमित सर. ओके मैम, थैंक यू वेरी मच. अभी आई जस्ट वांट टू टेल रिकॉर्डिंग पे एंड देन ऑफ द रिकॉर्डिंग वालों को मैं प्रोसेस बता दूंगा कि हमारा सैटरडे संडे को बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है. आशा मैम कंडक्ट करेंगी, मैं डिटेल शेयर कर दूंगा. उसके बाद 10:30 इंडियन टाइम मॉर्निंग टू 12 o'clock होगा. मैम यही टाइम है, 1.5 घंटा हाँ क्लास जी, हाँ रहेगा. जी. तो जी सर. सैटरडे एंड संडे क्लास रहेगी, 10 जी. क्लासेस रहेंगी. जी सर. डिस्काउंट अच्छा है. आई विल जस्ट टेल द प्रोसेस एंड द प्राइसिंग. जो जो मेरे को रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं वो मुझे बीए व्हाट्सएप कर दे. बीए मतलब बेसिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है. एक मतलब बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है जिसको कुछ भी नहीं आता, एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी नहीं आता. वहां से क ख ग ए बी सी डी से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू आशा मैम, मैं रिकॉर्डिंग बंद जी करता सर. हूँ. बिफोर आई लीव आई वुड जस्ट से वन मोर लाइन कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, इट्स वन ऑफ द लाइन. तो दैट इज व्हाट ज्योतिष डज टू यू. आपके जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान ही जरूरी है. दैट इज द ओनली वे वेयर यू कैन ब्रिंग लाइट इन टू योर लाइफ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू, थैंक यू. तो ऑल दोज पीपल हु आर ज्वाइनिंग आर दिस कोर्स, उनको एक चीज और है कि ज्योतिष आपके लिए बना है नहीं बना है, वो भी आप टेस्ट कर लेंगे बेसिक कोर्स से कि भी आगे कितना जाना है. नहीं तो क्या है कि और स्पेशलाइज चीजें आती हैं, लेना है नहीं लेना समझ. एक बार बेस आपका बन गया, बेसिक चीज बन गई, जैसे कि 159 देखते हो आप लगन में, तो पता है कि भाई ये राशियां थोड़ी फायर राशियां हैं, तो थोड़ा फायर टाइप रहेगा बंदे में. पुष्पा द फायर, ठीक है, क्योंकि राशि ऐसी है. अब राशि किसी की 4 लिखी है तो भाई थोड़ा पानी है, इमोशंस रहेंगे. तो बेसिक खट से पता चल जाता है. बेसिक बॉस ऐसा क्यों है, बीवी ऐसी क्यों है, वो ऐसी. दो चार और पांच बेनिफिट्स हैं, वो मैं अभी ऑफ द रिकॉर्डिंग बताऊंगा. लेकिन जो जो लोगों को अभी इस कोर्स में एनरोल करना है, क्योंकि बेसिक में बहुत लोग ज्वाइन करना चाह रहे थे बहुत दिनों से, एंड प्राइसिंग एंड डिस्काउंट बहुत है, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं बीए. एंड जो आप में से मुझे सुन रहे हैं लाइव, आप भी कर सकते हैं क्विकली.